वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ पुणे केस में नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 5 जून तक रिमांड होम में भेज दिया है। लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि नाबालिग पर बालिग की तरह केस चलाया जाएगा या फिर नहीं। इसी बीच नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बेकाबू रफ्तार पोर्श कार से 2 इंजीनियरों की मौत के बाद जब पुणे पुलिस जागी और मामले की जांच में तेजी आई, तो अजीब गरीब शर्तों के साथ नाबालिग को जमानत देने वाली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फिर उसे बुलाया। केस पर फिर से जिरह की गई और जमानत रद्द करके बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन अभी इस बात का फैसला नहीं हो पाया है कि नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस चलाया जाएगा या नहीं। 19 मई 2024 को जो ऑर्डर हुई थी, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को जो जमानत दी थी, उस जमानत को रिव्यू एप्लीकेशन में चैलेंज किया था पुणे पुलिस ने। आज वो जो चैलेंज था उसके ऊपर पूरा दिन सुनवाई हुई। हमने भी हमारा साइड रखा एकेडमिकली कि आप ये रिव्यू एप्लीकेशन जो फाइल किया वो मेंटेनेबल नहीं है कानून के हिसाब से। उसके लिए हमने कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइड किए थे। दोनों साइड्स की दलीलें सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को 5 जून 2024 तक एक रिहा होम में रखा जाए। इस बीच नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जब पुलिस विशाल अग्रवाल को अदालत लेकर आ रही थी तो वंदे मातरम संगठन ने नारेबाजी की और नाबालिग के पिता पर काली स्याही फेंकी। बेटा कसूरवार है तो उसका बाप डबल कसूरवार है। गरीब घर के बच्चा रहता तो लोग उसको पुलिस स्टेशन में उसको जो बिरयानी खिलाई वो खिलाते नहीं, उसपे बड़े से बड़े कलम लगाते और उसको जामीन नहीं मिलता। उधर अदालत ने नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल को 24 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जो स्टेटमेंट जुवेनाइल ने भी दिए है, ड्राइवर ने भी दिए है, उसके हिसाब से पुलिस ने बताया है कि फादर ने उसको अलाउ किया पब जाने के लिए, फादर ने उसे अलाउ किया कार ले जाने के लिए, ड्राइवर साथ में दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर उसके पास लाइसेंस नहीं तो वो ड्राइव क्यों कर रहा था कार, ये इम्पोर्टेंट विषय है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने 24 तक जुडिशियल कस्टडी रिमांड दिया है, जिसमें पुलिस और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात करेंगे। जैसे जैसे मामलों की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नाबालिग आरोपी के दादा पर अपने छोटे भाई के साथ संपत्ति का निपटारा करने के लिए छोटा राजन गैंग की मदद लेने का इल्जाम। बिल्डर विशाल अग्रवाल के पिता SK अग्रवाल ने छोटा राजन के गुर्गे विजय पुरुषोत्तम साल्वी और विजय तांबट से मिलने के लिए बैंकॉक का दौरा भी किया था। मामले की जांच फिलहाल CBI के पास है। अंडरवर्ल्ड का क्या मुद्दा है मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने वो आर्ग्यूमेंट वगैरह किया नहीं है, क्योंकि उसके परिवार के पिता के दादा के क्या किसी के रिलेशन है वो समझ नहीं है। ये सिर्फ अवगत का विषय है कि किसी ने बहुत गैर जिम्मेदार तरह से गाड़ी चला के 2 लोगों की हत्या की है, उसके संदर्भ में ये केस है। पुलिस की जांच के बीच पुणे में बुलडोजर वाले एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। पुणे नगर निगम ने 2 बार को नेस्तनाबूद कर दिया। आरोप है कि दोनों बार अवैध तौर पर चलाए जा रहे थे। पुणे में दूसरे पब और बार के खिलाफ भी एक्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अभी तक फिलहाल 2 पब हुए हैं और फिलहाल कार्रवाई चल रही है। कोरेवा पार्क में चल रही है, कल्याण नगर में चल रही है, मुंडवा में चल रही है और घोरपड़ी में भी चल रही है। ऐसे एक निकाल दे देंगे। कितने ऐसे पब आ रहे हैं जिस पे आप कार्रवाई करने वाले हो? आज फिलहाल हमने 5 का सोचा है इधर। नाबालिग आरोपी करीब 2 करोड़ की पोर्श कार चला रहा था, वो भी बिना नंबर प्लेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी महंगी कार का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1758 रुपए की वजह से मार्च से ही पेंडिंग। ये ओनर ने RTO ऑफिस पुणे में 18 अप्रैल 2024 को ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाई थी। उसका इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने उसका इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब फी है एक्ट में, जिसको वो फी जो थी तो वो फी का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसको वाहन सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया नहीं है।
पुणे में 18 और 19 मई की दरमियानी रात को एक रईसजादे ने जो किया वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सिर्फ 2 जिंदगियां खत्म नहीं हुई, बल्कि 2 परिवारों की उम्मीदें और सपने ध्वस्त हुए। आखिर क्यों? क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को इंसानियत और सामाजिक तौर तरीकों से ज्यादा रईसी और पैसों की अहमियत सिखाई। ओंकार बावले, पुणे, आज तक। पुणे केस को लेकर सियासत तेज है। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उधर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम ने मामले में इंसाफ का भरोसा दिलाया है। पुणे में सियासत तेज हो गई। उद्धव गुट ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यरवदा पुलिस स्टेशन के बाहर उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पब कल्चर के खिलाफ पुलिस को चेतावनी दी। पुणे की घटना पर सियासत महाराष्ट्र से निकलकर राष्ट्रीय भी हो गई है। राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए। राहुल गांधी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फौरन जवाब दिया। पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है। उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा, लेकिन लापरवाही करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऐसा बोलते रहते हैं। राहुल गांधी के बोलने में बिल्कुल तथ्य नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है वो सीरियस है। उसमें जो वो लड़का था उसको पूरा अरेस्ट कर दिया है, लेकिन वो 17 साल का होने से उनको जो जमानत मिली है, लेकिन उसके पिताजी को भी पकड़ा है। इसकी पूरी जांच हो रही है और इस केस में मतलब कोई भी मतलब किसी को सपोर्ट करने का विषय नहीं है। शरद पवार की बेटी और उनकी पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की और सवाल भी पूछ लिए। पुणे की जनता जानना चाहती है, महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि किसने फोन किया और इसको बेल कैसे मिली। आप ही उनका बयान था कि पॉलिटिकल प्रेशर पे मत जाइए, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर किसका था? वो तो सरकार से ही आया होगा। और मैं देवेंद्र जी की धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इंटरवेंशन किया। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए। देर से न हुआ, लेकिन उन्होंने इंटरवेंशन किया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हादसे का शिकार हुए दोनों इंजिनियरों को इंसाफ जरूर मिलेगा। बिलकुल असं होणार नाही। मी स्वतः पोलीस आयुक्तांशी बोललोय। यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लापरवाही किंबहुना काही कुणाला पाठीशी घालण्याची आवश्यकता नाही, घातलं जाणार नाही। आणि जे काही नियमानुसार कायदेशीर कठोर कारवाई जी आहे यामध्ये होताना आपल्याला दिसेल आणि ती दिसते। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आहे। त्याप्रमाणे मी सियासत होती है और होती रहेगी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष को ये सुनिश्चित करना होगा कि सियासत के बवंडर में कहीं इंसाफ की उम्मीद गायब न हो जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कृष्ण पांचाल और दिव्येश सिंह, पुणे, आज तक।